सो बीइंग एन आईफोन यूजर 5 साल से एप्पल आईफोन 10s मैक्स यूज कर रहा हूँ। कमाल का चल रहा है। और यहाँ पर जो वीडियोज आप देख रहे हो 4K में बढ़िया क्लासिक तरीके से रिकॉर्ड होती है और मस्त चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी एप्पल कंपनी से प्यार होने के बावजूद भी इसकी काली करतूतों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सभी। बेरोजगार ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 15 प्रो इज नॉट ए प्रो। दोस्तों एज ए टेक लवर एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका जो इकोसिस्टम है या फिर जो भी इसकी डिवाइसेज है वो काफ़ी स्मूथली चलती हैं और उनसे मुझे बहुत प्यार है। एप्पल कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी लेट देती है लेकिन उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से देती है, इसलिए लोग एप्पल को प्यार करते हैं। लेकिन एप्पल के जो काले कारनामे हैं ना, उनको एप्पल दबाने में माहिर है या फिर लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। खैर इधर उधर की बातों को साइड में रखते हैं, आते हैं मेन मुद्दे पर। मैंने बोला आईफोन 15 प्रो इज नॉट प्रो, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों आईफोन 15 प्रो मैक्स में जाकर देख भी आया हूं, इन हैंड फील भी ले लिया। फोन लुक सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, देखते ही दिल आ गया, उसको खरीद लो। लेकिन भाई साहब, आपने जब इसका कीनोट देखा होगा, जब एप्पल का इवेंट था, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, आईफोन 15 सीरीज जो भी है या फिर प्रो मैक्स या प्रो है, ये है अब मोर रिपेयरेबल। इसको रिपेयर करना और भी ज्यादा इजी है। Beautifully harmonized with the back glass. There is also a new internal chassis architecture that makes iPhone more repairable, thanks to a new structural frame that allows the back glass to be easily replaced. और अगर आप एप्पल की जो सर्विस वाली वेबसाइट पर जाओगे, जहां पर वो सर्विस के एस्टिमेट देते हैं, तो वहां पर भी आप पाओगे कि आईफोन 15 प्रो या फिर प्रो मैक्स का बैक कवर अगर टूट जाता है तो उसकी जो प्राइस है वो 16,000 और उससे कम के आसपास है। लेकिन अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स या फिर प्रो है, जो अगर टूट जाए उसका बैक कवर, तो उसकी जो प्राइस है वो है 59,000 रुपीज। अब भाई साहब लगभग 40-45 हजार का फर्क है। एप्पल इतना सारा पैसा छोड़ देगी क्या? आपको क्या लग रहा है? इतने सालों लाइटनिंग के बहाने इतने सारे पैसे कमाए, एक ऐसी कंपनी जो बदनाम है अपनी एस सीरीज बेचने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए, इन चीजों के लिए कि भाई साहब एप्पल लाइटनिंग केबल इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि उसकी एसेसरीज बिकती हैं। अब टाइप सी केबल आ गई, वो उनकी मजबूरी है क्योंकि यूरोपियन जो नॉर्म्स है उनके अनुसार टाइप सी देना बिल्कुल जरूरी है, मैंडेटरी है, इस वजह से उनको देना पड़ा। लेकिन अगर ये मजबूरी नहीं होती तो भाई साहब अभी भी हम लाइटनिंग केबल के साथ ही चल रहे होते। खैर बात करते हैं आईफोन के मोर रिपेयरेबल होने की, इसको और भी इजी तरीके से रिपेयर किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट काफी कम हो गई। लेकिन यहां पर एप्पल के डिजाइन में 15 प्रो या प्रो मैक्स इन सब के डिजाइन में कुछ गड़बड़ है, या फिर भाई साहब इन्होंने जानबूझकर कि भाई साहब अगर प्राइस कम लगेगी तो अगर काम चलाओ ग्लास भी दे देंगे ना, जो एक ही बार गिरने में टूट जाए, तो लोग पहले 60,000 में करवाते थे, अब केवल 16,000 में, ये सोच के ठीक करा लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा ठीक कराएंगे, पैसा तो उतना ही लगभग मिल ही जाएगा ना। कुल मिला के है पैसा कमाना। अब मैं इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहा हूं या फिर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। और हाँ दोस्तों, एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एप्पल कंपनी वाले मेरे कोई दुश्मन नहीं है, या फिर जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर हैं जो एप्पल को एकदम ओह माय गॉड कर करके जो रिव्यू दे रहे हैं या फिर उसको बता रहे बहुत गजब है, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर 3 वीडियो आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपको एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे, और उसका फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो उस पर शायद काम किया जा सके, या तो डिजाइन इंप्रूवमेंट हो जाएगा या फिर जो बैक ग्लास है वो और भी स्ट्रॉन्ग डाला जाए। क्योंकि जब आईफोन 6 मुड़ रहे थे, जब यहाँ पर अनबॉक्स थेरेपी वाले अंकल है ना भाई साहब, जो भैया हैं, उन्होंने बताया था इसके बारे में, लेकिन एप्पल ने ये बात मानी नहीं और ऐसे जैसे मीडिया में रफा दफा मामला करवा दिया। लेकिन बाद में उन्होंने वो फोन ठीक कर दिए, लेकिन वो प्रॉब्लम उसमें थी, लेकिन एप्पल ने मानी नहीं थी। ठीक उसी तरह हो सकता है इस बार 15 प्रो या प्रो मैक्स में भी ये गड़बड़ हो और एप्पल ना माने, बाद में शायद फोन्स में डिजाइन्स में कुछ चेंज करके या फिर उसको फिक्स करके दे दे। अब चलो मैं आता हूं मेन मुद्दे पर कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बार बार मेन मुद्दे पर लाता हूं और भटक जाता हूं। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर 3 वीडियो दिखाऊंगा जिसका मकसद ये होगा कि आपको पता चले आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स की जो बैक ग्लास है ना, वो बहुत ही कमजोर है। वो अपनी कमर तक की जो हाइट है वहां से ड्रॉप होने पर भी टूट जा रहे हैं, या फिर अगर फोन को इस तरह बेंड करे
तो वो इजीली ब्रेक हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। अब दोस्तों जेरी रिग एवरीथिंग को आप शायद जानते होंगे, वो एक्चुअली फोन्स का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। वो स्क्रीन पे स्केच करके दिखाते हैं कितने उस पर स्केच हो रहा है, फिर वो फोन को फोल्ड करके बताते हैं, ऐसे करके यूं मतलब पूरा दम लगा देते हैं। लेकिन आईफोन 15 प्रो फोन था, वो भाई साहब पीछे से चटक गया, प्रो मैक्स वाला वर्जन जो था। और उन्होंने बोला कि ऐसा बहुत रेयर होता है, कितने सालों में जाके ये हुआ है, मतलब आईफोन इजीली पीछे का ग्लास टूट गया। उसके बाद में यहाँ पर एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर एवरीथिंग एप्पल प्रो करके कुछ एक चैनल है, तो वहाँ पर वो ऊपर से गिरा के मतलब कमर के हाइट से गिरा रहे हैं, तो पहली बार में ये चटक गया। और इससे पहले वाली जो फोन था आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये सब नहीं टूटे हैं, पहली बार में ही चटक गया। और उसके बाद में तीसरा वीडियो एप्पल ट्रैक का, जो अपने आईफोन को इस साइड से गिराते हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स अभी भी सर्वाइव करता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, लेकिन 15 का ग्लास है वो टूट जाता है, मतलब इजीली डैमेज हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके तीनों वीडियो दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। Yeah, I'm gonna be honest, I did not see that one coming. You've been watching me durability test smartphones for about 11 years now, and most phones do not break. iPhones especially do not break, like ever. In 3, 2, 1. That's it, huh? Wow, that was quite short. First impact, either in the corner or the lens here. Apple didn't make any more claims that it was stronger than the 14 Pro Max, but they do claim it is the strongest glass in a smartphone, and glass, of course, breaks. This is not completely smooth, and the 15 Pro. Here we go, in 3, 2, 1. Oh, that's pretty repeatable. Also a corner shot. Yeah, that sucks. All right, now going about handheld height here, 3, 2, 1. That did not sound great. I'm a little scared to see the screen on the 14 Pro. Wow, still fine, but we did get a back glass shatter on the 15 Pro and no back glass shatter on the 14 actually. तो दोस्तों इन वीडियोस के अनुसार आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ तो दम है। अगर मैं भाई साहब एकदम प्रो लेवल का यूट्यूबर होता तो मैं भी फ़ोन का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके दिखा देता, लेकिन भाई साहब गरीब आदमी है, कोई 2 लाख रुपए दे दो, फ़ोन ला के चेक करके दिखा दूंगा। पर सिंपली बोल रहा हूँ कि ये मुझे गड़बड़ लग रही है, दया कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जब एप्पल अपने कीनोट में बोल रहा है आईफोन इज मोर रिपेयरेबल मींस मोर डैमेजेबल। अब दोस्तों इसका उपाय क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप आईफोन 15 प्रो मैक्स को खरीदने से पहले थोड़ा रुक जाएं, 15 की जो भी सीरीज है, और थोड़ा वेट करें, लोगों को लेने दें। अगर ये कंप्लेन ज्यादा आ रही है, बार बार आ रही है, तो लोग अपने आप बता देंगे, आपको यूट्यूब पर वीडियो आने लग जाएंगे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स या फिर जो भी है उनमें ये प्रॉब्लम आने लग चुकी है, तो आपको ये पता चल ही जाएगा। या फिर आप भाई साहब बहुत ही भारी भरकम मोटे से मतलब केस लगा लो, क्योंकि इसकी जो बॉडी है टाइटेनियम की, नो डाउट वो भी जेरी रिग एवरीथिंग ने चेक करके बताई थी। यस, इट इज सॉलिड टाइटेनियम उन्होंने यूज किया है ग्रेड 5 का, जो सत्य है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन बैक ग्लास आपका चटक सकता है, उसके लिए आप बहुत ही मतलब मस्त वाला या तो केस लगाओ, और केस में लगाने के बाद भी मुझे नहीं पता वो टूटेगा नहीं टूटेगा, बट हाँ गड़बड़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में और फालतू की इधर उधर की बातें मैं नहीं खींचना चाहता कि ये कंपनी वो ऐसी बुरी। एप्पल बहुत बढ़िया कंपनी है, टेक के मामले में बहुत परफेक्टली वर्क करती है। इवन एप्पल का जो 15 प्रो मैक्स का जो कैमरा है वो एक प्रोफेशनल कैमरा है, उसकी क्वालिटी से मतलब इतना प्यार हो गया कि आई जस्ट वांट टू बाय दैट मोबाइल। बट भाई साहब कमियां भी हमको बतानी ही पड़ेंगी, और ये आपका जानने का अधिकार है। तो सिंपल सी बात बोलूंगा, या तो आप वेट करें आईफोन 15 प्रो मैक्स या सीरीज लेने से पहले इस चीज का जो मैंने आपको बताई है, या फिर भाई साहब आपके घर में धन कुबेर की वर्षा हो रही है तो भाई साहब मेरे को भी दे दो, एक आईफोन दिला दो और खुद भी ले लो, टूटने पर रिपेयर कराते रहो या फिर इंश्योरेंस ले लो, इट्स योर चॉइस। एंड दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपकी राय कमेंट में जानना चाहता हूँ कि आप मेरे से कितना सहमत हैं या नहीं है। अगर मेरी कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी एप्पल फैन बॉय हैं जिनको ये वीडियो जानकारी फुल लग सकती है उनको आप ये शेयर कर दें। और भैया हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।